हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। हमारा घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा था, जिसके अंतर्गत आज हम भारत के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और दूसरी बात कि जितने भी 28 राज्य हैं, सबकी आपको राजधानी पता होनी चाहिए, यानी सबके कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए। और कौन सा स्टेट यानी कौन सा राज्य किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है और उससे छोटा कौन सा है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आगे देखते हैं। और मेरे प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस हैं जिससे आपको ट्रिक के माध्यम से इजीली याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लातूर किस प्रांत में है। तो देखिए, जो लातूर है वो कहाँ का प्लेस है, तो महाराष्ट्र का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह तो देखिए विदर्भ कहाँ का है, महाराष्ट्र का अंग है। और आप लोगों ने न्यूज़ में अक्सर सुना होगा कि विदर्भ के जो किसान हैं वो अक्सर आत्महत्याएं करते हैं कर्ज के वजह से। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट है, पाट अंचल स्थित है। तो देखिए, जो पाट अंचल है वो किसका भाग है, तो ये भाग है छोटा नागपुर के पठार का, ठीक है। और छोटा नागपुर के पठार के जो पाट अंचल भाग है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ी शिखर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी शिखर पाए जाते हैं। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, यानी किसके अंतर्गत आता है, तो झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है, आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों का फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है। तो जो झुमरी तलैया है वो कहाँ पर है, वो भी झारखंड में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश है वो भारत का कोहिनूर कहा जाता है। क्यों भारत का कोहिनूर कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कोल्लूरू नाम की खान है जहाँ से हीरा प्राप्त होता है ना। आपने सुना होगा कि कोल्लूरू जो हीरे की खान है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, और वहाँ से हीरा प्राप्त होता है, इसीलिए इसको आंध्र प्रदेश को हीरे की खान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। तो देखिए, जो मणिपुर का अधिकांश धरातल है वो कैसा है, पर्वतीय और पहाड़ी। कैसा है, पर्वतीय और पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अवतीर्ण और सड़ती वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं। तो देखिए, ये जो तैरती हुई मकान है वो किस पर है, तो फुमड़ी पर बसे हुए हैं। और देखिए, जो फुमड़ी क्या होती है कि सड़ी गली वनस्पतियों के अवशेष होते हैं जिस पर कि वो तैरते रहते हैं। और मणिपुर की जो लोकटक झील है उसके ऊपर ये फुमड़ी तैरती है, और इसी पर सिंघाई नाम का जो हिरण रहता है वो उस पर उछल कूद करता है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो वो मणिपुर में है, और जो फुमड़ी पाई जाती है वो भी कहाँ पर पाई जाती है, लोकटक झील में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो भारत का कर्नाटक है उसको जो है सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक में जो बेंगलुरु है वो सिलिकॉन शहर के नाम से फेमस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित। देखिए, मैंने अभी अभी बताया कि भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे है, तो जो कर्नाटक का बेंगलुरु है वहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, जो औरंगाबाद है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, यानी कि गलत हो गया। पालनपुर कहाँ है, गुजरात में, यानी कि ये सही है। हुबली कहाँ है, कर्नाटक में, ये भी गलत हो गया। और गुंटूर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से कौन सुमेलित है, ठीक है। तो इसमें सुमेलित पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ में, सही बात है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, ये भी सही है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश में, तो ये भी सही बात है। देखिए, जो महाराष्ट्र है वो पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, यानी कि यहाँ पर वर्षा कम होती है, तो ये भी सही है। लेकिन आंध्र प्रदेश में मलनाड है क्या, नहीं, ये कर्नाटक का पहाड़ी इलाका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। तो राजस्थान आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, और इसके अलावा दिल्ली आती है। लेकिन अब ये जो क्षेत्र हैं ये जगहों के अंदर आते हैं। तो देखिए, ये जो करनाल है ये इसके अंदर आता है, खुर्जा आता है और रोहतक आता है। लेकिन जो अम्बाला है ये राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, 3, 4। 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है, तो 2, 3, 4 है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, हाँ, नहीं पूछा गया। तो देखिए हरियाणा तो आता है, राजस्थान भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है, लेकिन पंजाब आता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों यानी शहरों को कौन सा सही क्रम होगा? तो देखिए अब कोई व्यक्ति यहाँ से पश्चिम से किधर जा रहा है? पूर्व की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो देखिए पहले तो जगहों के नाम देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? तो बीकानेर कहाँ पे? बीकानेर राजस्थान में है। अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दरभंगा कहाँ है? बिहार में है। और नौगांव कहाँ पे है? तो नौगांव आता है असम में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। देखिए बीकानेर राजस्थान में, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, दरभंगा कहाँ? बिहार में, और नौगांव कहाँ पे है? असम में। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से के खाका यानी मानचित्र में ABCD से चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित है। तो देखिए यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर का चित्र दिया गया है, इसमें कौन सा स्थान किसको दर्शाता है? तो देखिए जो ए है, ए किसको दर्शा रहा है? बरमूला को। बी किसको दर्शा रहा है? श्रीनगर को। अनंतनाग सी को दर्शा रहा है, और डी जो है वो कारगिल को दर्शा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सही है? तो देखिए तो सही पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। क्या मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है? क्या नहीं। कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्य। वो 5 राज्य कौन से हैं? तो देखिए राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस तरह से 5 राज्यों से लग रही है, यानी कि ये तो गलत हो गया। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है। क्या भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में है? क्या नहीं। कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन सी राजधानियाँ हैं? तो देखिए राजस्थान की जयपुर है, त्रिपुरा की अगरतला है, और मिजोरम। तो यही 3 राजधानियाँ कर्क रेखा के उत्तर में है, बाकी की कर्क रेखा के दक्षिण में। तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती। क्या ऐसा है कि पंजाब की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं लगती? तो ये बात तो गलत हो गया, यानी ये भी गलत हो गया। अरुणाचल प्रदेश में कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा? नामदफा, है ना, आपने सुना होगा। तो ये भी गलत हो गया। इस तरह से यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था, कब आया था? 1993 में। तब मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था। तब उस समय इसकी सीमा, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती थी, लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लग रही है? 5 राज्यों से, यानी कि ये सभी के सभी ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सभी के सभी ऑप्शन जो है वो गलत हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा राज्य, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए अब क्या है कि जो इसको याद करने की ट्रिक है कि राम महान उत्तर प्रदेश गए का, आओ छत्र बिहार पे अरूण। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? राजस्थान, फिर दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, यानी कि पहले 3 आएगा। फिर 4th नंबर पे क्या आ रहा है? तो 4th नंबर क्या आ रहा है? चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, है ना, तो 4th। उसके बाद से फिर आंध्र प्रदेश आएगा, क्योंकि ओ है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा। और बिहार कितने नंबर पे है क्षेत्रफल के आधार पे? 12वें नंबर पे, यानी कि 2, 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 किस ऑप्शन में है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और बात, ये याद करने की जो ट्रिक है ना, हमारे प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी ट्रिक्स करके होगी, उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 28 राज्यों के 28 राज्यों के बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में ट्रिक दी हुई है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? यहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर भी वही ट्रिक लागू होगी। कौन सी? राम महान उत्तर प्रदेश गए का। तो देखिए ग से गुजरात, है ना, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे का कर्नाटक, थर्ड नंबर पे ओ छत्र बिहार पे, यानी कि आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु सबसे लास्ट में आ रहे हैं। सबसे छोटा कौन सा हो रहा है? तमिलनाडु। देखो राम महान उत्तर प्रदेश गए का से कर्नाटक, आ से आंध्र प्रदेश, ओ उड़ीसा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो तमिलनाडु इसमें सबसे छोटा है। फिर नेक्स्ट है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान? तो उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा जनगणना 2011 के अनुसार है? तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। तो देखिए अब सबसे बड़े जो 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो एक तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर सी ही इसमें सही होगा। और इसके अंतर्गत क्या है, 3 राज्यों में भारत का लगभग 30% जो है एरिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो देखिए कौन से बड़े राज्य हैं, तो सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है। अवरोही यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे भी वही ट्रिक लागू होगी, कौन सी, राम महान उत्तर प्रदेश गए का आ ओ छत बिहार पड़े। तो देखिए छत्तीसगढ़ जो है पहले आ रहा है। ठीक है, छत बिहार पे, तो ठीक है यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यानी कि छत्तीसगढ़ फर्स्ट पे होना चाहिए। हाँ, उसके बाद से अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जो छोटे राज्य हैं, तो देखिए उसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो हम लोग अब गोवा से स्टार्ट करेंगे। तो GST ना MM करेले हरे पन उतरेंगे ही, तो उत्तराखंड, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर झारो झारखंड, यानी कि जब पीछे देख रहे हैं तो उत्तराखंड आएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और झारखंड। तो ये ट्रिक आपको जरूर जाके प्लेलिस्ट से याद करनी है। इस तरह से आप याद करोगे ना, कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी कि घटते का मतलब सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, राजस्थान जो है 1 नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1 के बाद से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, 1 के बाद से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर कर्नाटक 3rd नंबर पे आता है, यानी कि 4, और उसके बाद से 2। ठीक है, 1 3 4 2, 1 3 4 2 किस ऑप्शन में, तो 1 3 4 2 है ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यहाँ से वही ट्रिक है। तो यहाँ पे देखिए ये शुरू के 4 हो गए हैं ना, अब ये उत्तराखंड जो है क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो देखिए क्षेत्रफल में 12वां राज्य मैंने कौन सा बताया था, बिहार, यानी कि जो बिहार है ये क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। अगर आप ट्रिक यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से याद पड़ेगा कि राम महान उत्तर प्रदेश गए का आ वो छत बिहार पे अरूण, 2-4 बार सुनोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। यानी कि बिहार जो है क्षेत्रफल के आधार पे कितना है, तो 12वां है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो देखिए अभी उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन कौन सा ये पूछा गया है। तो वैसे उत्तर प्रदेश के कितने पड़ोसी हैं, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो देखिए पंजाब है क्या, नहीं ये तो है ही नहीं। राजस्थान है क्या, हाँ है। छत्तीसगढ़ है क्या, हाँ है। झारखंड भी है। तो देखिए भारत के कुल पड़ोसी देश कितने, राज्य कितने हैं, तो 8 है। कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो इस तरह से जो 2 3 4 है ये जो है इसके पड़ोसी राज्य हैं भारत के। तो 2 3 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। देखिए असम जो है वो 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है। वो कौन कौन सा, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इस तरह से 7 राज्यों से घिरा हुआ है असम। ठीक है, और 7th सिस्टर का ये भाग है असम। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ किससे अपनी सीमा नहीं लगाता। तो देखिए महाराष्ट्र से तो लगाता है, उड़ीसा से भी लगाता है, आंध्र प्रदेश से भी लगाता है, लेकिन बिहार से छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है क्या, नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए जो छत्तीसगढ़ है वो किससे किससे अपनी सीमा लगाता है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन राज्यों से जो है छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, यानी कि कुल 6 राज्यों से छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। तो देखिए इसमें से है बेंगलुरु की ऊंचाई जो है मध्य समुद्र तल से अधिकतम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है। तो देखिए राजस्थान के जो मरुस्थल क्षेत्र है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर के चयन हेतु निम्न नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। देखिए अब देखिए पहला क्या है, यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल, तो ये बात तो सही है। ये जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे घना वर्षा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। फिर नेक्स्ट है,
यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, तो ये बात भी सही है। जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है, तो ये बात भी सही है कि यहाँ से जो है 40 से 60% जो क्षेत्र है वही केवल कृषि के उपयोग के लिए लाया जाता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। यानी कि देखिए, जब लोग क्या करते हैं कि अधिक खेती कर लेते हैं तो इससे क्या हो गया है, चारागाह का जो क्षेत्र है उसका जो विस्तार है वो कम हो गया है, तो ये बात भी सही है। यानी कि 1 2 3 4 चारों के चारों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। अब भारत के एक राज्य के बारे में बताया जा रहा है कि वो किन विशेषताओं से युक्त है। तो देखिए, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है, यानी कि वो उसी अक्षांश से गुजरता है जो राजस्थान के उत्तरी भाग से गुजरता है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है, ठीक है, और 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो अब ये कौन से राज्य के बारे में बताया गया है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो देखिए, इसमें से जो सिक्किम है ना, सिक्किम भी नहीं है इसका भाग है, और जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी इसका भाग नहीं है, ठीक है। कैसे, तो देखिए बताते हैं। जो 7 सिस्टर है वो कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, तो 7 सिस्टर में कौन कौन सा आता है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये जो क्षेत्र हैं ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर सिक्किम और पश्चिम बंगाल नहीं आते हैं, लेकिन असम की सीमा पश्चिम बंगाल से भी लगती है और सिक्किम से भी लगती है, तो ये इसमें जो बी है यही गलत है, यानी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में जब आंध्र एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी। तो देखिए, जब 1953 में आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बना तो उसकी राजधानी कौन बनी थी, कुरनूल बनी थी, और वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश की, तो विशाखापट्टनम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। तो देखिए, सबसे अधिक जिले किसमें है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 75 जिले। कितने जिले हैं, 75, ठीक है। कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो 75 जिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ। कहाँ पे है, कच्छ गुजरात में है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है, ले। तीसरे नंबर पे जैसलमेर, चौथे नंबर पे बाड़मेर। यानी सबसे बड़ा जो जिला है भारत का वो कौन सा है, कच्छ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। तो देखिए, जो सोनभद्र जिला है उसको 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा लगता है। तो देखिए, जो इसमें से कर्नाटक है ना वो सबसे अधिक भारतीय राज्यों से सीमा लगाता है। कौन सा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, केवल बी। अब देखिए, कर्नाटक किससे किससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो कर्नाटक जो है वो 6 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों से जो है कर्नाटक अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब यहाँ पे देखिए, जो सी दिया गया है, क्यों सी दिया गया है, क्योंकि पहले जो था ना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये पहले दोनों के दोनों जो थे, आंध्र प्रदेश पहले क्या था, तेलंगाना का भाग था, तो इस तरह से तेलंगाना के भी जो राज्य थे उसे बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन अभी आंध्र प्रदेश अलग हो गया है, ये 2007 का क्वेश्चन है, तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा वो कर्नाटक ही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तेलंगाना के राज्य की सीमा के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए, तेलंगाना की सीमा कौन कौन बनाता है, तो महाराष्ट्र बनाता है, ठीक है, कर्नाटक बनाता है, यहाँ पे जो तेलंगाना की का सीमा बनाता है वो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा भी बनाता है और छत्तीसगढ़ भी बनाता है। तो आंध्र प्रदेश दिया गया है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेल नहीं है। तो देखिए, सही सुमेल नहीं पूछा जा रहा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ये सही है। मणिपुर की इम्फाल है, यानी कि ये गलत है। नागालैंड की कोहिमा सही है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि जो मणिपुर की राजधानी क्या है वो इम्फाल है, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी ए सही होगा। फिर नेक्स्ट है, ईटानगर की राजधानी क्या है, किसकी है? तो ईटानगर जो राजधानी है वो अरुणाचल प्रदेश की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 29वें राज्य की राजधानी है। देखिए, भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? तो भारत का 29वां राज्य जो बना था वो तेलंगाना में बना था। कब बना था? 2 जून 1914 में, ठीक है। तो अब तेलंगाना की राजधानी क्या थी? वो हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो अब सुमेलित पूछा जा रहा है। असम की जो राजधानी है वो क्या है? असम की दिसपुर है, तो ये तो गलत हो गया। मेघालय की शिलांग है, तो ये भी गलत है। नागालैंड की कोहिमा है, ये भी गलत है। लेकिन मिजोरम की आइजोल ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? तो देखिए, जो बेंगलुरु है ना, ये सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित। असम की राजधानी क्या है? तो असम की है दिसपुर, यानी कि 3। नागालैंड की क्या है? कोहिमा, यानी कि 2। अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर, यानी कि 4। और मेघालय की क्या है? शिलोंग, यानी कि 1। 3241, 3241 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करिए, ठीक है। असम की राजधानी क्या है? असम की है दिसपुर, यानी कि 3, ठीक है। मिजोरम की आइजोल, यानी कि 4। गुजरात की गांधीनगर, यानी कि 1। और मणिपुर की इम्फाल, यानी कि 2। 3412, 3412 किस ऑप्शन में है? तो ये भी ऑप्शन नंबर बी में, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों से सीमा छूता है? तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश है ना, वो 8 राज्यों से सीमा से छूता है, और इस तरह से यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती? देखिए, मध्य प्रदेश से किस किस राज्य की सीमा छूती है? तो वो छूती है गुजरात की, राजस्थान की और महाराष्ट्र की। यहाँ पे छत्तीसगढ़ से और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो इन 5 राज्यों से छूता है, यानी कि राजस्थान से छूता है, गुजरात से, महाराष्ट्र से। लेकिन झारखंड से छूता है क्या? मध्य प्रदेश की राजधानी टच करता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो देखिए, जो छत्तीसगढ़ है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के उच्च भूमि में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।